हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। यह हमारा पार्ट फर्स्ट है और आज हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे संख्या पद्धति का कॉन्सेप्ट, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संख्या पद्धति पहला है हमारा धन पूर्णांक। धन पूर्णांक किसे कहते हैं? प्रकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक कहलाती है। जो संख्याएं प्रकृत संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो, धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, इसे हम कह सकते हैं 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं धन पूर्णांक कहलाती है। आगे हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं। शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इसे हम कह सकते हैं 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आगे है ऋण संख्याएं या ऋण पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांकों को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जहाँ पर भी ऋण मतलब ऋण चिन्ह हो या माइनस, इसे माइनस भी कहते हैं और ऋण भी कहते हैं। जैसे -9, -8, -7, यहाँ हम कह सकते हैं ऋण 9, ऋण 8, ऋण 7। जहाँ पर ये ऋण लगा होता है उसे हम कहते हैं ऋण पूर्णांक। आगे हम देखते हैं पूर्णांक। जिन पूर्णांक उसे हम कहते हैं पूर्णांक। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसमें माइनस वाली संख्याएं और प्लस वाली संख्याएं, धन और ऋण दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। आगे है सम संख्याएं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ये वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, इसलिए हम इन्हें सम संख्याएं कहते हैं। आगे है विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, ये वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। आगे हम देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो कि स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, हम देखते हैं 4 जो कि 2 से भी विभाजित हो जाता है और 4 से भी विभाजित हो जाता है। आगे हम देखेंगे 6 जो कि 2 से विभाजित हो जाता है, 3 से हो जाता है और खुद 6 से भी ये विभाजित हो जाता है। तो ऐसी संख्याएं जो खुद के अतिरिक्त किसी और से भी विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या। जो संख्याएं स्वयं 2, 3, 5, 7, यहाँ हम देखते हैं 2 जो कि सिर्फ खुद से ही विभाजित होती है और किसी और टेबल या पहाड़े में ये नहीं आती है। 3 ये भी सिर्फ खुद से ही विभाजित होती है। ऐसी ही संख्याएं जो कि सिर्फ खुद से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे है सह अभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके युग्म में 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 5, यदि हम इसका LCM या HCF
निकालते हैं हम, यदि इसका हम HCF निकालेंगे 2 और 5 का हम अगर HCF निकालते हैं या हम इसके गुणनखंड निकालते तो इसका आंसर 1 आएगा। 1 ही इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ऐसे ही 3 और 7 यदि हम इसका गुणनखंड निकालते हैं या फिर हम इसके HCF निकालते हैं तो इनका आंसर भी 1 होगा। तो ऐसे युग्म जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आगे है परिमेय संख्या। तो P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसमें एक शर्त यह होती है कि जो नीचे Q है P/Q, तो Q वाली जो भी वैल्यू होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे 5, 7, तो 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या है। 7 है, 7 के नीचे भी 1 लिखा जा सकता है, तो ये है हमारी परिमेय संख्या। और आगे दी है 22/7, 7/9, ये परिमेय संख्या लिखा जा सके उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करनी 2, करनी 3, माइनस करनी 5, माइनस करनी 7 या पाई, ये ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिनके बटे में हम 1 नहीं लिख सकते या जिनके डिवाइड में कुछ लिखा ही नहीं होता है। आगे हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे -1, 4/5, -3/2, -9, माइनस करनी 7, ये हैं अपरिमेय संख्याएं जो दी हैं यहाँ पर, ये अपरिमेय संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं। तो दोनों युग्मों का जो मेल है वो कहलाता है वास्तविक संख्या। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी इसी से रिलेटेड PDF बनाते रहेंगे। जैसे अभी हमने पार्ट 1 बनाया है, ऐसे ही हम आगे और भी पार्ट बनाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।